तांगसन और उसके फ्रेंड्स एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। सबसे पीछे ऑस्कर था, जो निंगरोंग को अपनी सोल पावर देने लगता है। निंगरोंग अपनी स्पिरिट रिंग्स को फ्यूज़ करके अपनी सोल पावर जुजुचिंग को देने लगती है, जिसके बाद जुजुचिंग शावू को अपनी सोल पावर देती है। शावू मोटो को, फिर मोटो सभी पावर्स को गैदर करके दाइमोबाई को देता है, जिसके बाद दाइमोबाई तांगसन को सभी की कंबाइंड पावर को देने लगता है। सभी 7-in-1 मास्टर सोल फ्यूजन स्किल को देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। चीफ निंग मन में कहते हैं, जनरली सेम मास्टर सोल और सेम सोल स्किल वाले ही इस तरह की फ्यूजन स्किल को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक स्कूल के सभी मेंबर्स के पास अलग अलग मास्टर सोल है, फिर भी वे इस फ्यूजन स्किल को परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह की फ्यूजन स्किल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या यही ग्रैंड मास्टर की रियल स्ट्रेंथ है? तांगसन प्लेयर्स का हैमर को बाहर निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। हर तरफ बिजलियाँ कड़क रही थी। फेंग शाओतियान इस 7-in-1 मास्टर सोल फ्यूजन स्किल की वीकनेस को पहचान लेता है और कहता है इस स्किल को निंगरोंग ने स्टार्ट किया है, लेकिन ऑस्कर उसे लगातार सोल पावर प्रोवाइड कर रहा है। किमिंग कहता है, मुझे नहीं पता था निंगरोंग को भी रिंग फ्यूजन आती है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, वह की बॉयम्बा ट्राइब के चीफ की बेटी है, तो यह उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। फेंग शाओतियान तांगसन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। तांगसन पर्पल डेमन आई का यूज़ करता है, जिसके बाद वह अपने हैमर से फेंग शाओतियान पर अटैक कर देता है। क्रिस्टेंथम मास्टर कहते हैं, अगर हमने तांगसन को पहले ही मार दिया होता तो यह नहीं होता। फेंग शाओतियान तांगसन के अटैक से दूर गिरने लगता है। तियान द एम्पायर का एक सोल्जर फेंग शाओतियान को हवा में कैच कर लेता है। सभी फेंग शाओतियान को इतनी जल्दी हारता देख हैरान रह जाते हैं। तांगसन ने फेंग शाओतियान को बाहर करके बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल कर लिया था। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, फेंग शाओतियान की सबसे बड़ी गलती अपनी सेल्फ क्रिएटेड स्किल 36 कंटिन्यूस चॉप का यूज़ करना है। किमी कहता है, पर मास्टर यही तो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है, उसे यह क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए था। ग्रैंड मास्टर बताते हैं, जब लास्ट टाइम फेंग शाओतियान ने तांगसन के सामने अपनी इस स्किल का यूज़ किया था, तब तांगसन ने इसके ऊपर डीप रिसर्च की थी। वह समझ गया था कि फेंग शाओतियान की सेल्फ क्रिएटेड स्किल उसके रैंडम एयर हैमरिंग से मिलता जुलता है, इसलिए उसने फेंग शाओतियान को पहले स्ट्राइक करने से पहले ही उसे अपने हिट से बाहर कर दिया। तांगसन ने अपने क्लियर्स का हैमर को एकदम एक्यूरेट तरीके से थ्रो किया था, जो कि सीधे फेंग शाओतियान के विंग पर लगा। जैसे जैसे तांगसन के हाओतियान हैमर की एबिलिटी एक्सपोज होती जा रही है, मास्टर सोल हॉल उसे मारने के लिए और ज़्यादा डिटरमाइंड होते जा रहा है। तांगसन का हैमर पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया था। तांगसन अपने क्लियर्स का हैमर से पूरी तरह से फ्यूज़ हो चुका था। चीफ निंग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यह तो टूल सोल फॉर्म है। सभी तांगसन को टूल सोल फॉर्म का यूज़ करते देख बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। आसपास का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तांगसन लेवल 43 पर था, लेकिन फिर भी वह लेवल 70 का मास्टर सोल सोल फॉर्म का यूज़ कर रहा था। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मैंने जो इन्हें 7-in-1 मास्टर सोल फ्यूजन स्किल सिखाई थी वह उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन इन सभी की पावर को गैदर करके तांगसन ने 30 लेवल के गैप को ब्रेक कर दिया। तांगसन टूल सोल फॉर्म का भी यूज़ कर पा रहा था। हर तरफ बिजलियाँ कड़क रही थी। तांगसन ने खुद को अपनी टूल सोल फॉर्म के साथ ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसकी वजह से तांगसन के मास्टर सोल की पावर बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। लेकिन शैंग फेंग स्कूल के स्टूडेंट फिर भी तांगसन के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। किमिंग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ये बच्चे हमारे स्टूडेंट के लिए रिस्पेक्टेबल अपोनेंट हैं। तांगसन अपने टूल सोल फॉर्म के एक ही स्ट्राइक से शैंग फेंग स्कूल के सभी मेंबर्स को डिफीट कर देता है, लेकिन फिर भी वह अपनी रैंडम एयर हैमरिंग स्किल का यूज़ करने लगता है। किमिंग घबरा जाता है, क्योंकि अगर तांगसन ने इसका यूज़ किया तो पूरा अरीना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्रिस्टेंथम मास्टर तो
तांगसन को टूल सोल फॉर्म का यूज़ करता देख बहुत हैरान रह जाता है। तांगसन अटैक करने ही वाला था, तभी उसके कान में आवाज़ पड़ती है जो तांगसन को रुकने का कह रही थी। वह आवाज़ तांग हाउ की थी। तांगसन रुक जाता है और अपनी मास्टर सोल को विड्रॉ कर लेता है। तांगसन अपने फ्रेंड्स को रोकता है, जिसके बाद मास्टर सोल हॉल का रेफरी श्रेक स्कूल को इस बैटल का विनर अनाउंस कर देता है। तांगसन इतनी पावरफुल स्ट्राइक को करने के बाद इंजर्ड हो गया था। वह मन में कहता है, अगर मास्टर ने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो अब तक मेरी स्पिरिट पावर पूरी तरह से ट्रेंड हो। तांगसन अपने टीचर्स के पास चला जाता है। तांगसन अपने टीचर को धन्यवाद करता है। ग्रैंड मास्टर तांगसन की तारीफ करते हैं, जिसके बाद वे सभी को रेस्ट करने कहते हैं। तांगसन और उसके फ्रेंड्स रेस्ट रूम में अपनी सोल पावर को रिकवर कर रहे थे। सपोर्ट ब्रांच की जियांगजू सभी को हील कर रही थी। किमिंग कहता है, तांगसन की स्पिरिट पावर इस बैटल में यूज़ हुई है। इसकी सोल पावर भी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है। ग्रैंड मास्टर तांगसन से पूछते हैं, क्या तुम कल की बैटल के लिए अपनी सोल पावर को रिकवर कर पाओगे? तांगसन कहता है, मैंने मेडिसिन ले ली है, इसलिए सोल पावर को रिकवर करना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंड मास्टर आगे के प्लान में चेंजेस करने का सोच रहे थे। ऑस्कर कहता है, हमने शैंगफेंग स्कूल को हरा दिया है, तो क्या यह परफेक्ट विक्ट्री नहीं है? दामूबाई कहता है, मास्टर ने हमें जो 7-in-1 मार्शल सोल फ्यूजन का सिखाई थी वह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हमने अपने ओपोनेंट को बहुत जल्दी हरा दिया। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम टूल सोल फॉर्म का यूज़ कर सकते हो तो मैं आज के लिए तुम्हें कोई अलग ही टैक्टिक बताता। टूल सोल फॉर्म की हेल्प से हम मास्टर सोल हॉल को हराने में 70% तक सक्सेसफुल हो जाते, लेकिन चीज़ें अब पूरी तरह से बदल चुकी है। तांगसन इस 7-in-1 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को सिर्फ एक ही बार ही यूज़ कर सकता है। अगर वह इसको दोबारा यूज़ करेगा तो उसे दिक्कत होगी। और वैसे भी कल तुम्हारे ओपोनेंट मार्शल सोल हॉल की गोल्डन जनरेशन है। मार्शल सोल हॉल के अंदर कई ग्रैंड ऑनलाइन मास्टर हैं और उन्होंने भी तांगसन की इस वीकनेस को जान लिया होगा। इधर क्रिस्टेंसन मास्टर, घोस्ट मास्टर, हुइलिन और बाकियों को कल के लिए टैक्टिक बता रहे थे। वे उन्हें 7-in-1 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को भी प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। उन्होंने श्रैक स्कूल से निपटने के लिए अपने भी प्लान बना लिए थे। क्रिस्टेंसन मास्टर कहते हैं, तुम जानते ही होगे इस टूर्नामेंट को जीतने के कितने सारे फ़ायदे हैं। सभी की निगाहें तुम पर ही रहेंगी। तुम हर जगह ऑनर हासिल कर सकते हो और साथ ही तुम उन 3 सोल बोन को भी हासिल कर सकते हो। इसके बाद ग्रैंड मास्टर कहते हैं, कल की बैटल में तांगसन टूल सोल फॉर्म का यूज़ नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसे ट्रॉमा से गुजरना होगा और यह उसके फ्यूचर को भी अफेक्ट कर सकता है। टूल सोल फॉर्म और मार्शल सोल फॉर्म का सेम इफ़ेक्ट होता है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। टूल सोल फॉर्म के अंदर मार्शल सोल और उसका यूज़र एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं, जो कि सोल मास्टर की स्पिरिट पावर को कंज्यूम करता है। स्पिरिट पावर का सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। किमिंग बताता है, स्पिरिट पावर सोल पावर से अलग होता है। स्पिरिट पावर को सोल मास्टर खुद प्रोवाइड करता है। तांगसन की फ़िलहाल जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से उसकी स्पिरिट पावर स्टेबल हो जाएगी, लेकिन अगर फिर से इसने अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ किया तो इसे ट्रॉमा को सफ़र करना होगा, या फिर इसकी मेमोरीज भी अफेक्ट होंगी, या फिर यह हमेशा के लिए अनकॉन्शियस हो जाएगा। तांगसन की फट रही थी, लेकिन फिर भी वह इस्तेमाल कर रहा था। इधर घोस्ट मास्टर हुइलिन और उसके भाई को डरा रहे थे और कहते हैं, अगर तुम लोग इस बैटल में हार गए तो मैं तुम सभी को 3 सालों के लिए ग्रैंड कैनियन के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए भेज दूंगा। हुइलिन का भाई तो ग्रैंड कैनियन का सुनकर डर से कांपने लगता है। वह कहता है, यह तो बहुत डेंजरस जगह है, सिर्फ घोस्ट ही वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। मैं तो वहाँ नहीं जाने वाला। हमें यह बैटल किसी भी कीमत पर जीतना ही होगा। इधर तांगसन और उसके फ्रेंड्स कल्टीवेशन कर रहे थे। ऑस्कर कहता है, मास्टर अब आगे हमें क्या करना चाहिए? अगर हम अपनी सोल पावर को फिर से रिकवर भी कर लेते हैं तो हमारे ओपोनेंट के पास हमसे ज़्यादा सोल पावर है,
यहाँ तक कि उन लोगों के पास उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल भी है। हमारे लिए उन्हें हराना फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मुश्किलें हमेशा नहीं रह सकती हैं, तुम सब अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो, मैं कल के लिए टैक्टिक्स खोज लूँ। क्रिस्तांथम मास्टर और घोस्ट मास्टर टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद सभी को मारने का सोच रहे थे।